तो कैसे हैं बीबीएम के वाले स्टूडेंट? आई होप चकाचक ज़बरदस्त और मस्त होंगे आप, क्योंकि और आपका एक ही एग्ज़ाम बचा हुआ है। कौन सा? एएससी पेपर। इसमें बहुत सारे दोस्तों का एएससी इंग्लिश भी होता है और एएससी हिंदी भी होता है। तो आज मैं एएससी इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए एक मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपका एग्ज़ाम आज या कल है तो। ओके, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता ही है हमारा जो एएससी इंग्लिश पेपर है, इसमें हमें दो ग्रुप देखने को मिलता है। ग्रुप ए जिसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो हमारा ग्रुप बी होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी लिखने वाला होता है। तो ग्रुप ए में हम जो कि क्वेश्चन लिए हैं, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन, जो है इंग्लिश का एक वर्ड है क्या, कम्युनिकेशन, हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप इसका आंसर लिखिएगा, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, क्या कम्युनिकेयर से बना है, जिसका मतलब होता है यानी विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ विजुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। विजुअल मतलब जो हम लोग देख के पता कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है। तो एक हमारा इमेज हुआ या चार्ट जिसको हम कहेंगे, एक हमारा साइन हुआ या फिर सिंबल हो गया। जैसे ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट में कौन कौन सा कलर होता है एक बार कमेंट करके बताइए। तो ट्रैफिक लाइट में हमें 3 कलर देखने को मिलता है। वो 3 सा कलर कौन कौन सा है, एक बार जो राइडर भाई हैं हमारे इस चैनल पर, उन सब कमेंट कीजिएगा कि ट्रैफिक लाइट में हमें कौन कौन सा कलर देखने को मिलता है। तो ये हमारा 2 गो विजुअल मोड हुआ किसका, कम्युनिकेशन का, एक इमेज और एक सिंबल। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, डिफाइन डिकोडिंग इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो डिकोडिंग होता है इसको हमें डिफाइन करना है। ओके, डिफाइन करना है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, डिकोडिंग इज़ द प्रोसेस। डिकोडिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जहाँ वेयर मतलब होता है जहाँ, वेयर द रिसीवर, रिसीव करने वाला यानी आप लोग। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप तो ये वीडियो पहुँच रहा है, तो आप इस वीडियो का रिसीवर हुए। तो रिसीवर इंटरप्रेट, इंटरप्रेट यानी अपने अनुसार उसको बदलता है, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द सेंडर, यानी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सेंडर हुआ और आप लोग रिसीवर हुए। तो हम क्या समझे कि डिकोडिंग इज़ द प्रोसेस वेयर द रिसीवर इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय सेंडर। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड, यानी किस प्रकार के शब्द, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड मतलब किस प्रकार के शब्द, शुड बी यानी होना चाहिए, शुड बी यूज्ड इन गुड कम्युनिकेशन। तो हम अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास किस प्रकार के शब्द होना चाहिए। तो आप आंसर लिखिएगा, सिंपल, क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, जिसको हम आसानी से समझ पाएंगे वैसे शब्दों का हम यूज़ करेंगे, उस प्रकार के शब्द का शुड भी हम यूज्ड करेंगे। हम जार्गन या डिफ़िकल्ट जो शब्द होता है उसका अवॉइड करेंगे, अवॉइड मतलब हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो धनबाद से देख रहे हैं कि बोकारो से देख रहे हैं। आपको हिंदी समझ में आता है या इंग्लिश समझ में आता है? सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, हिंदी की इंग्लिश? अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या है आपके अनुसार? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। इसका आंसर आप लिखिएगा, फीडबैक इज़ द फाइनल स्टेप, क्या, फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेज होता है ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फीडबैक। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, उसके बाद आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वो आप जो कर रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जो आप कर रहे हैं, वही एक प्रकार का फीडबैक होता है। ओके, और यही किसी भी कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप होता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फीडबैक इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर द रिसीवर सेंड, रिसीवर यानी आप लोग, सेंड्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्स बैक, रिस्पॉन्स बैक यानी रिस्पॉन्स को दोबारा भेजते हैं, किसको, सेंडर को, टू कन्फर्म करने के लिए कि हाँ हम समझ गए हैं। ओके, हाँ हम समझ गए हैं, कन्फर्म करने के लिए कि हम ये चीज़ समझ गए हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, यानी अपना फीडबैक दीजिएगा। तो इसी को हम लोग फीडबैक कहते हैं।
एक छोटा सा बच्चा को भी आराम से समझ में आ जाएगा, इतना सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। स्पेशल दूसरा लैंग्वेज में जैसे हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर होता है उस प्रकार हम आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाएंगे। ओके, अगर आपको इतना भी सरल भाषा और एकदम ठेठ भाषा में मैं समझा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा भी रास्ता है हमारे पास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी BBMKU के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरा जो चैनल है BBMKU हब, ये स्पेशल आप ही लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और मैं चाहता हूं क्या 2 दिन के अंदर मुझे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट इस चैनल पर करना है। तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। 1000 सब्सक्राइबर आप चाहेंगे तो आज ही हो सकता है, बट मैं 2 दिनों का टारगेट लिया हूँ। 2 दिन में 1000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करना है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम ग्रुप बी में आ गए हैं। ग्रुप बी में हमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलता है, यानी लिखना होगा। एक पेन एकदम घिस के ख़त्म कर दीजिएगा। ओके, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं। इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल आपको 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। कितना? 5 प्रश्नों में से केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और 3 गो में आपको 15-15 नंबर करके मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ? 15 या 45 और 5 नंबर का ऊपर ग्रुप ए में हमें 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो जो कि ग्रुप बी हमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो इसमें लिखा हुआ क्या? डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ डायग्राम। एक डायग्राम के साथ आपको इस प्रोसेस को बताना है। किसका? कम्युनिकेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करके एक डायग्राम के साथ बताना है और डिफाइन भी करना है, परिभाषित भी करना है। ओके, चलिए, तो हम आंसर को लिखेंगे क्या? कम्युनिकेशन इज़ द 2 वे प्रोसेस। ओके, ये सिंगल वे प्रोसेस नहीं है, 2 वे प्रोसेस है। यानी मैं बना रहा हूँ तो आप तक ये जब तक पहुँचता नहीं है तब तक ये वीडियो वेस्ट है। ओके, तो जब तक ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचता तो मुझे जो कि सुकून नहीं मिलेगा। और आप तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता ये मुझे कैसे पता चलता है? कमेंट करके। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैं आप लोग के लिए जो कि सेमेस्टर 2 में भी इसी प्रकार का वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग का जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा मैं आप लोग के लिए सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट कर दूँगा। तो आप लोग सैम 2 लिखिएगा। क्या? सैम 2 क्लासेज, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, इतने दोस्तों को, इतने बच्चों को जो कि सेमेस्टर 2 के लिए वीडियो चाहिए, तो मैं उन लोग के लिए वीडियो फिर स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ हमारा जो कि आंसर क्या है? कम्युनिकेशन इज़ द 2 वे। दो धारी तलवार हम लोग देखें ना कि एक तलवार का दोनों ओर एकदम क्या होता है? प्लेन होता है, धार होता है। तो वही 2 वे प्रोसेस होता है टू एक्सचेंज आइडियाज़, फैक्ट्स और इमोशन। ओके, जो हमारा आइडिया हुआ, फैक्ट हुआ और इमोशन हुआ, इसको हम एक्सचेंज करते हैं अपने से। अपने से मतलब मैं और आप दोनों मिलके एक्सचेंज कर रहे हैं। बिटवीन मतलब बीच में। किसके बीच में? 2 और मोर पीपल। जो कम्युनिकेशन होता है ये 2 आदमी के बीच में भी होता है और 2 से ज़्यादा आदमी के बीच में भी होता है और स्वयं में भी होता है। हम लोग जब आईने से बात करते हैं, आईना मतलब शीशा से जब सामने मिरर के सामने जाके बात करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही हुआ। तो उसको हम कहते हैं क्या? इंट्रा की एक प्रोसेस है, इंट्रो। चलिए आगे है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे इंट्रा कम्युनिकेशन, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन। ओके, इंट्रा प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये हमने जाना कि कम्युनिकेशन जो है ये एक प्रकार का क्या है? एक्सचेंज करने का तरीका है अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को, अपने इमोशन को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच। अगला प्रोसेस है क्या कि प्रोसेस इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। यानी कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, मिला हुआ रहता है किसमें? कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में हमें एक सेंडर देखने को मिलता है, एक एनकोडिंग देखने को मिलता है, एक चैनल देखने को मिलता है, एक रिसीवर देखने को मिलता है, एक डिकोडिंग देखने को मिलता है और एक फीडबैक देखने को मिलता है। दोस्तों, इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको अंत में बताऊँगा कि आप इसका PDF कैसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सेंडर कौन होता है? जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें एक सेंडर शब्द है। तो आखिर सेंडर क्या होता है? तो सेंडर वो होता है जो इनिशिएट करता है मैसेज को, यानी मैसेज को जो बनाता है। तो जैसे मैं वीडियो बना रहा तो मैं सेंडर हुआ। उसके बाद एनकोडिंग क्या होता है? टर्निंग थ्रू इनटू ए मैसेज, यानी मैसेज को वो टर्निंग करता है, घुमा के आप लोग तक वो पहुँचाता है।
उसके बाद एक चैनल होता है। चैनल मतलब वह माध्यम होता है जिससे आप इस मैसेज को आप देख पाएंगे। जो मैं मैसेज बना रहा हूँ ये मैसेज आप तक कैसे पहुँचेगा, किस तरीक़ा से पहुँचेगा, ओके, आप कैसे इसको देख पाएंगे, इसी को हम कहते हैं क्या, चैनल। एग्जाम्पल हमारा टेलीफोन हुआ और लेटर हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर यानी आप लोग। रिसीवर यानी आप लोग, अ पर्सन हु गेट्स द मैसेज, जिसको मैसेज मिलता है वही क्या होता है, रिसीवर होता है, यानी आप लोग। अगला है हमारे पास डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या होता है, डिकोडिंग यानी मैसेज जब तक आपके पास नहीं पहुंचता है तब तक वो तो डिकोडिंग नहीं, क्या रहता है वो, एक सेकंड, वो एनकोडिंग रहता है। एनकोडिंग के बाद जब तक वो आपके पास नहीं पहुंचता तो एनकोडिंग, उसके बाद जैसे ही ये आप तक पहुंचता है आप उसको डिकोड करते हैं, अपने अनुसार उसको फिर चेंज करने का कोशिश करते हैं। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ जरूर नहीं कि वो चीज़ आपको हमेशा याद रहे। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ समझते हैं और अपने अनुसार लिखते हैं। तो जो ये आप अपने अनुसार लिखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एनकोडिंग, ओके, सॉरी डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब रिसीवर यानी आप लोग मैसेज को किस तरह से समझते हैं और किस प्रकार उसको आप याद करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, डिकोडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज को ही हम कहते हैं क्या, डिकोडिंग। और लास्ट प्रोसेस हमारा होता है क्या, कम्युनिकेशन का फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। रिसीवर मतलब आप लोग जो हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, यही आपका फीडबैक होता है, ओके। तो इसी से याद आया, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर होना आवश्यक है हमारे चैनल पर। तो फटाफट इस वीडियो के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर सभी साथी, सभी दोस्त, सभी बच्चे हमें 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द डिफरेंट काइंड, यानी डिफरेंट यानी वो सारे प्रकार किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। नॉन वर्बल मतलब जो हम मुँह से नहीं बोलते हैं। नॉन वर्बल, वर्बल मतलब होता है मुंह से और नॉन मतलब नहीं, मुंह से नहीं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होता है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें डिस्कस करना है। क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या आप लोग का एग्ज़ाम कब है, आज है कि कल है? एक बार कमेंट करके दोस्तों कृपया करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। जब तक आप हमें उधर से फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें समझ में कैसे आएगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचा है कि नहीं। चलिए आंसर में आप लिखिएगा क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज सेंडिंग मैसेजेस थ्रू आउट यूजिंग वर्ड, ओके। तो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है इसमें जो हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसमें हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं, ओके। ये हम मुंह से नहीं बोलते हैं, साउंड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। जो होता है ना साउंड, ये साउंड का यूज़ हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जीरो रहता है। तो इसमें हमारा पहला जो है वो है किनेसिक्स। किनेसिक्स जो शब्द है ये आखिर होता क्या है, तो कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट, जो हम लोग इशारा करते हैं ना, जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो हाथ को बोलते हैं इधर आओ। हाथ को कैसे करते हैं, इधर आओ। एक बार इशारा कीजिए तो किसी को बुलाने का, इधर आओ। तो जो हम लोग हाथ का इशारा करते हैं बॉडी, या कोई हमारे घर से बाहर जाता है तो उसको हम लोग टाटा करते हैं, बाय बाय करते हैं। तो जो बॉडी लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं किनेसिक्स, ओके। और जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जैसे हम जब सैड होते हैं तो हम अपने चेहरा को इस प्रकार कर लेते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं तो अपने चेहरा को इस प्रकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, बॉडी मोमेंट्स होता है, उसी को हम किनेसिक्स कहते हैं। अगला है हमारे पास प्रोजेमिक्स। क्या, प्रोजेमिक्स। प्रोजेमिक्स मतलब होता है यूजिंग फिजिकल स्पेस और डिस्टेंस। फिजिकल स्पेस और डिस्टेंस, जैसे आप बोकारो में हैं और आपका दोस्त धनबाद में है और आप जो बातचीत करते हैं इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोजेमिक्स। यानी एक फिजिकल इसमें स्पेस होता है या फिर डिस्टेंस होता है, जैसे स्टैंडिंग क्लोज और फार, ओके। स्टैंडिंग यानी रहना कहाँ, क्लोज, क्लोज मतलब सामने और फार मतलब दूर। चलिए अगला है हमारे पास हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब होता है क्या, कम्युनिकेटिंग थ्रू टच। हैप्टिक का मतलब जब हम लोग टच करके बोलते हैं, जैसे हम किसी का बॉडी टच करते हैं और बोलते हैं चलो उधर आ जाएंगे घूमने के लिए, तो ये जो चीज़ होता है इसको हम लोग कहते हैं हैप्टिक। यानी किसी को टच करके जो हम लोग बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं हैप्टिक्स। जैसे अ पैट ऑन द बैक, जब पेट होता है, पेट मतलब जो पालतू जानवर होता है उसके बैक में हम लोग हाथ रख के उसको बोलते हैं अल्लाह आज क्या खाएगा, करते कि नहीं। आपके पास
कोई पेट जानवर है? पेट है क्या आपके पास कोई? मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला पास है हमारे पास वोकैलिकस। वोकैलिकस क्या? वोकैलिकस। वोकैलिकस मतलब क्या होता है? टोन, टोन, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस। जैसे हमारा आमिर खान का एक पीके फिल्म आता है आया है, और वो क्या बोलता है, यहाँ शब्दों के टोन में भी अंतर है। अच्छा, तो दोनों में अलग मीनिंग है कि नहीं? है समझिए, दोनों में अलग मीनिंग। जब हम लोग थोड़ा सा किसी शब्द को टानते हैं ना, खींचते हैं, तो उसका नेगेटिव मीनिंग आ जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ को हम छोटा करके लिखते हैं, जैसे अच्छा, तो हाँ नॉर्मल है। लेकिन अच्छा हमसे चालाकी, तो ये हुआ क्या? वोकैलिकस। क्या? वोकैलिकस। जब टोन, पिच एंड वॉल्यूम के साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये हमारा हुआ क्या? वोकैलिकस। चलिए अगला है हमारे पास क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स, द यूज़ ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, यानी जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं और जो टाइम का गैप रहता है उसी को हम कहते हैं क्रोनेमिक्स। जैसे मैं ये वीडियो जो अभी बना रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको अभी ये वीडियो तुरंत पहुँचे। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब ये वीडियो आप लोग के पास पहुँचेगा। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, जो कुछ देर बाद रिसीवर को प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं क्या? क्रोनेमिक्स। ओके, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्या कि व्हाट आर द मेजर मतलब होता है प्रमुख। अच्छा, आप लोग का मेजर पेपर क्या क्या है? एक बार कमेंट कीजिएगा, आप लोग का मेजर पेपर क्या क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बच्चों का मेजर पेपर क्या क्या है, ताकि आप लोग के हिसाब से मैं वीडियो डिज़ाइन कर पाऊं। तो व्हाट आर द मेजर बैरियर्स। बैरियर्स मतलब होता है बाधाएं, टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम, यानी उससे बाहर कैसे निकले। बैरियर जो है हमारे पास, जो बाधाएं हैं, बातचीत करने में जो बाधाएं होती है, उस बाधा से हम ओवरकम कैसे हो, बाहर कैसे निकले। तो इसका आंसर आप लिखिएगा क्या? बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल्स दैट स्टॉप ए मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड। यानी यह एक प्रकार का क्या होता है, हमें जो मैसेज भेजते हैं उसको समझने में ये हमें रोकता है, स्टॉप करता है। ओके, तो बैरियर्स एक प्रकार का वो चीज़ है जो मैसेज को हमें समझने में रोकता है। जैसे डीजे बज रहा है और मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आप फिर हमारे बात को समझ में एकदम ज़रा सा भी नहीं लेंगे, क्योंकि डीजे में आपका मगन रहेगा, दिमाग पूरा एकदम झूमेगा इस प्रकार। ओके, तो बैरियर्स मतलब हम समझ गए कि बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल दैट स्टॉप अ मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टूड। तो हमारा आखिर बैरियर कौन कौन सा होता है? तो हमारे पास जो बैरियर होता है वो है एक फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स में हम लाउड नॉइज़, जैसे डीजे का साउंड लाउड, एकदम पूरा एकदम ज़बरदस्त वाला नॉइज़, लाउड वाला। फिर एक डिस्टेंस, अगर आप यहाँ पे है और आपका दोस्त आपसे 10 मीटर दूर स्थित है, अगर आप उससे बात कुछ करेंगे तो उसके पास आवाज़ पहुँचेगा नहीं, तो फिर वो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। तो लाउड नॉइज़, डिस्टेंस और बैड नेटवर्क। अगर आप अपने मौसी से फ़ोन कर रहे हैं, हेलो मौसी खाना खाएं कि नहीं, और अगर आपका नेटवर्क स्लो है तो आपका कैसा हो जाएगा? तो बताइए, ऐसा कम्युनिकेशन संभव है? उसको कुछ समझ में आएगा नहीं ना। तो बैड नेटवर्क के कारण हमारा आवाज़ कुछ ऐसा ही निकलता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मोबाइल को काट देते हैं और फिर से लगाते हैं। भारत में यही एक गुण है कि अगर नेटवर्क ख़राब है तो फ़ोन को काट दो और फिर से लगाओ, सही से नेटवर्क आ जाएगा। चलिए अगला है हमारे पास जो बैरियर है वो है सेमेंटिक बैरियर। क्या? सेमेंटिक बैरियर। इसमें क्या होता है? लैंग्वेज डिफरेंस होता है। जैसे हम आपको इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश समझ में ना के बराबर आता है कि नहीं। तो ये एक प्रकार का लैंग्वेज डिफरेंस हुआ। क्या? लैंग्वेज में अंतर हुआ। और यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड, यानी ऐसे ऐसे खतरनाक वर्ड यूज़ हम करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे डॉक्टर से आप लोग कभी दवाई लिखवाए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या लिखा है, पगला। समझ में आता है? नहीं आता है ना। लेकिन मेडिकल वाला को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है उस चीज़ में। ओके, तो यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड्स, तो ये हमारा हुआ क्या? सेमेंटिक बैरियर्स। चलिए अगला हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। क्या? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होता है? फेयर होता है, यानी डर होता है। एंगर होता है, यानी गुस्सा होता है। लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं है
तो उसके साथ जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आप उसके कम्युनिकेशन को उतना दिमाग से लेते नहीं है, बस एक कान से लेते हैं, एक कान से बाहर निकाल देते हैं। तो लैक ऑफ ट्रस्ट। अगला है हमारे पास इससे ओवरकम। ओके, ओवरकम मतलब इससे बाहर कैसे निकलेंगे। जो हमारा बैरियर से कम्युनिकेशन में जो हमारा बैरियर्स आता है, उस कम्युनिकेशन के बैरियर से अगर हमें बाहर निकलना है, ओवरकम करना है, तो क्या क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूजिंग सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आप ऐसे शब्दों का यूज़ करिए ताकि बच्चों को समझ में आए। जैसे कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इंग्लिश समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं इंग्लिश में यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन समझा रहा हूँ हिंदी में, ताकि उनको समझ में आ सके। तो यूजिंग सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। दोस्तों, मैं अभी भी आपसे वही कहूँगा जो मैं शुरू में कहा था, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना आवश्यक है। देखिए, अभी आपको 4 साल हमारे बीच रहना है और मैं आपको इसी प्रकार का रेगुलर जो कि वीडियो देने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप ये चैनल को कहाँ से देख रहे हैं। बेड से देख रहे हैं, चेयर से देख रहे हैं, या फिर चलते चलते देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं बताइए। कहाँ से मतलब हम जगह नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आप सोए हुए हैं, उठे हुए, चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बताइए एक बार। तो आपको क्या करना है, अगर कम्युनिकेशन को अच्छा करना है तो सिंपल शब्दों का यूज़ करिए एंड क्लियर लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। उसके बाद बी ए गुड लिसनर। ओके, लिसनर मतलब सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। ओके, बहरा को अगर आप कुछ कहेंगे तो बहरा सुन पाएगा नहीं ना, तो एक अच्छा गुड लिसनर होना चाहिए। उसके बाद है एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, की प्रॉपर फीडबैक भी आना चाहिए। जैसे मैं आपको क्या बोला कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, सो के देख रहे हैं, उठ के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, चल के देख रहे हैं, या फिर तैर के देख रहे हैं। तो जब तक आप इसका आंसर हमें देंगे नहीं कि मैं किस प्रकार ये वीडियो देख रहा हूँ, तब तक हमारा जो कम्युनिकेशन ये फेल है। तो एक एंश्योर होना चाहिए कि एक प्रॉपर हमें फीडबैक ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज़। क्या मिनिमाइज़, यानी मिनिमाइज़ मतलब होता है कम करना, मिनिमाइज़ मतलब कम करना। क्या कम करना, जो बैकग्राउंड, जो हमारे पीछे का शोर शराबा होता है, उसको क्या करना, कम करना, मिनिमाइज़ करना। ओके, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक पैसेज भी देखने को मिलेगा जो कि 15 नंबर का रहने वाला है, और उससे कुछ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। उस क्वेश्चन को आपको हल करना है ताकि आपको 15 नंबर अच्छा से मिल सके। तो आइए हम पैसेज को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। तो नीचे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिलो मतलब होता है क्या, नीचे। बिलो मतलब होता है नीचे। मैं आपको इतना अच्छा तरीका से समझाऊंगा कि मतलब सोचिए कि आप आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं और मैं आपका आंगनबाड़ी का सर हूँ। ओके, ऐसा छोटा छोटा चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा कि मत पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग मतलब होता है सुनना। एक्टिव लिसनिंग इज़ अ वाइटल। वाइटल मतलब होता है विशाल। वाइटल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वाइटल मतलब होता है विशाल, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व मच मोर देन जस्ट हियरिंग वर्ड, या वर्ड मतलब शब्द, हियरिंग मतलब सुनना। इट रिक्वायर्स द लिसनर टू फुल्ली कॉन्सनट्रेट यानी एकदम मन को एक साथ एक जगह रख के उसको सुनना। लिसनर, ओके, सुनना, अंडरस्टैंड करना, समझना, एंड रिस्पॉन्स देना कि हाँ समझ में आ रहा है तो हम उसको जवाब भी देंगे। एंड देन रिमेंबर दैट इज बीइंग सेड। वह क्या कह रहा है, सेड का मतलब यहाँ है कहना। इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एक्टिव लिसनिंग प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन कॉलीग्स। ऑफन मतलब होता है बार बार। ऑफन मतलब होता है बार बार। ऑफन कम्युनिकेशन यानी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन भी होते हैं जो फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज द सेंडर वाज अनक्लियर। सेंडर यानी मैं अगर आपको अनक्लियर पढ़ा रहा हूँ जिस कारण वो फेल हो जाता है, बट बिकॉज द रिसीवर जो आप लोग हैं वाज डिस्ट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मेरा ध्यान इंस्टाग्राम पर है, मेरा ध्यान फेसबुक में है, तो आप लोग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फेल टू प्रोवाइड फीडबैक, और इस कारण आप लोग का फीडबैक नहीं आता है। टू बी एन एक्टिव लिसनर ऑन वन मस्ट
वन मस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट, यानी हम लोग ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन को क्यों समझते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा आई कांटेक्ट होता है। क्या होता है? आई कांटेक्ट होता है, आँख से आँख मिलाकर हम लोग पढ़ते हैं। अवॉइड इंटरप्टिंग मतलब आसपास की बाधाएं। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर एंड आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चन, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते थे कि हाँ सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ और क्या होना चाहिए। तो ये जो है ये चीज़ जो आप पूछते हैं इसको हम कहते हैं क्या? क्लेरिफाइंग क्वेश्चन। टू एंश्योर द मैसेज इज़ रिसीव्ड करेक्टली, ताकि आपको जो मैसेज है वो रिसीव हो सही से, तभी तो आप लोग फीडबैक दे पाएंगे। ओके, तो आप लोग को जो कि समझ में आ गया हो पैसेज। अब पैसेज के अनुसार कुछ क्वेश्चन है, इसको जो कि सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन हियरिंग एंड एक्टिव लिसनिंग? आंसर आपको लिखना है कि हियरिंग इज सिंपली द एक्ट ऑफ परसीविंग साउंड, whereas active listening requires full concentration, understanding, responding and remembering the information being shared. अगला है हमारे पास प्रश्न पैसेज से, why is active listening important in a professional environment? इसका आंसर आप लिखिएगा, इन ए प्रोफेशनल सिटिंग एक्टिव लिसनिंग इज़ इम्पोर्टेंस बिकॉज इट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रिवेंट यानी बचना मिसअंडरस्टैंडिंग से, एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन जो हमारा कलीग्स होता है, जो हमसे पढ़ रहा है या हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो उसके साथ हम एक क्या कर पाएंगे? एक बिल्डिंग ट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट माने भरोसा हम लोग कर पाते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन रीज़न? कॉमन मतलब वो सामान्य रीज़न कौन सा है? ओके, व्हाट आर द कॉमन रीज़न वाई कम्युनिकेशन फेल्ड? वाई यानी क्यों फेल हो जाता है, एंड कनेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी जो चीज़ लिखा हुआ आता है उसके हिसाब से हम जो कि उसको अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, यानी डॉक्टर वाला। तो कम्युनिकेशन ऑफन कई बार फेल हो जाता है बिकॉज द रिसीवर इज़ डिस्ट्रैक्टेड। ओके, रिसीवर जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और फेल टू प्रोवाइड फीडबैक, और इस कारण वो प्रोवाइड यानी नहीं दे पाता है। क्या नहीं दे पाता है? फीडबैक नहीं दे पाता है। इवन इसके बावजूद भी इफ़ द सेंडर्स मैसेज वाज क्लियर, इसके बावजूद भी हमारा जो सेंडर का मैसेज है वो क्लियर होता है, फिर भी वो जो रिसीवर होता है वो फीडबैक नहीं दे पाता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारा जो कि सेट 1। अब हम आपको सेट 2 कराने वाले हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अगर अच्छा से प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो फिर मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट मॉडल सेट लेके आऊँगा। यहाँ तक अगर कोई बच्चा पहुँच चुका है तो एक बार लिखिएगा END, क्या END, ताकि मुझे पता चले कि हाँ अंत तक कोई बच्चा पहुँचा है और उनको वाकई में इस प्रकार के मॉडल सेटों की आवश्यकता है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको PDF देने वाला हूँ, और आप PDF कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको टेलीग्राम में ले जाकर वहाँ दिखाऊंगा कि आप कैसे PDF को PDF से पहले एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, ये जो हमारा BBMKU हब नाम का YouTube चैनल है, ये स्पेशल BBMKU वाले दोस्तों के लिए बनाया गया है, जिनको मैं 4 साल कंटिन्यू इस चैनल पर इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड लेक्चर देने वाला हूं। तो जो साथी यहां तक पहुंचे हैं कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप ही का बेनिफिट रहने वाला है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन चल जाएगा। ओके, आप बेल आइकन को वैसे ऑफ कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जरूर पहुंच जाएगा। आपको बार बार सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे 2 दिन के अंदर 1000 सब्सक्राइबरों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जितना भी BBMKU के स्टूडेंट्स हैं वो सभी मिलके 1000 सब्सक्राइबर हमें 2 दिन में ज़रूर करवा देंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए मैं आपको PDF देता हूँ।
तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। यहाँ आप लोग को देखने को मिल रहा है BBMKU BA सेमेस्टर 1 AEC इंग्लिश मॉडल सेट नंबर 1 एंड 2 जो कि मैं अपलोड कर दिया हूँ। जाके आप लोग फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए, रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अनदर वीडियो में, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो बोकारो या धनबाद से देख रहे हैं।